नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। वक्फ बिल को लेकर बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि 2 अप्रैल को वक्फ बिल संसद में पेश किया जा सकता है, पर बिल को लेकर पहले से ही बवाल, अलग अलग जगह से तस्वीरें भी सामने आ रही है। और आज ईद मनाई जा रही है, पूरे देश भर में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है, पर ईद के मौके पर भी वक्फ बिल का विरोध देखने को मिला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से नमाजियों ने अपने हाथ पर काली पट्टी बांधकर बिल का विरोध किया है। और ये तस्वीर सिर्फ एक शहर से सामने नहीं आई है, ऐसी कई अलग अलग शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां वक्फ बिल का विरोध किया गया। हर एक नमाजियों ने अपने हाथों में काली पट्टी बांधी और काली पट्टी बांधकर ही ईद की जो नमाज है वो अदा की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिल के विरोध में छोटे छोटे बच्चे भी नजर आए। तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे भी बिल का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अलग अलग जगहों पर विरोध हो रहा है। और आज ईद के त्योहार पे ममता बनर्जी का भी बयान आया, अखिलेश यादव का भी बयान आया, तमाम राजनीतिक दल के नेताओं के भी बयान सामने आ रहे हैं। तो बिल को लेकर सरकार की क्या है तैयारी और क्यों इस तरह से ईद के मौके पर हो रहा है विरोध प्रदर्शन, तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आज तो ईद का त्योहार है, आज तो छोड़ देते, आज तो कम से कम इस तरह से देखिए हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, जिद और राजनीति का चस्का, इन लोगों ने आज सारी मर्यादाएं वो तोड़ दी। ईद ऐसे मनाई जा रही है जैसे मुहर्रम हो। इन लोगों ने तो पहले ही कह दिया, ये बरेलवी मुसलमानों के सबसे बड़े मौलाना, उन्होंने तो कह दिया कि भाई ईद की खुशी नहीं मनाई जाएगी, ये गमों वाली ईद है, ब्लैक ईद कर दिया इन लोगों ने। काली पट्टी लोग अपने मन से नहीं बांध रहे थे, वहां काली पट्टी थमाई जा रही थी कि बांधो। ये क्या मैसेज देने की? और 2 दिन पहले ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था कि भाई ईद मनाना है, आप हाथ में काली पट्टी बांध लीजिए। कोई काली पट्टी नहीं बांध रहा था। भाई आपने देखा कि किस तरीके से वो आखिरी रमजान जुमे की जो नमाज होती है उस दिन भी ये ऐलान किया गया था। तो जहां जहां जैसे लखनऊ में ईदगाह के बाहर जो है वो लगाए हुए थे सारे लोग कि भाई ये लो, एक ही तरह का बैंड जो है सबको बांटा गया। दिल्ली में नहीं हुआ, बाकी जगहों पे नहीं हुआ। जहां जहां थमाई गई वहां वहां लोगों ने काली पट्टी, वो भी प्रेशर में। कई सारे मौलवी मौलाना ये कह रहे हैं कि भाई ये सब काली पट्टी वगैरह मत बांधो, ईद खुशियों का त्यौहार है, आपने उसको जो है मुहर्रम बना दिया जो दुख का त्यौहार है। तो ये तो आप ये समझिए कि भाई क्या हुआ। वक्फ बिल आप रोक नहीं पाओगे, वो पेश होगा क्योंकि वो कानूनी प्रावधान है, तरीका है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स है, उसमें वो डाला जाएगा। आपको गुस्सा आ रहा है कि उन तरह के टोपीबाज सेकुलर नेताओं को लेकर के, भाई उनकी संख्या नहीं है उसको रोकने की। आपकी वजह से जेपीसी गया, जेपीसी में आपने हंगामा कर दिया, लेकिन आप और क्या मैसेज आपने दिया? ये कहने को ये अखिलेश यादव, ममता बनर्जी बयान दे रही है कि भाई ईद जो है वो तो दुश्मनी को हटा करके शांति, पीस और पता नहीं खुशियां, सेवैयां, मिठाइयां। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ईद की जो सेवैया की मिठास होती है वो पूरे साल भर रहती है। और ये मिठास जो है टेलीविजन चैनल के स्क्रीन पे नजर आ रहा है। कहीं आपस में ये लठ बजा रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं कि कौन पहले जो है नमाज पढ़ेगा। कहीं पे पुलिस से लड़ रहे हैं और कहीं पे फिलिस्तीन का झंडा भी लहरा है। कहीं नहीं, बहुत जगह पे फिलिस्तीन का झंडा। भाई फिलिस्तीन करना है, ईद मनानी है तुमको, हैं? और जो आदमी फिलिस्तीन का झंडा लेकर के घूम रहा है उसको वर्ल्ड मैप पे थमा दो, पूछो कि भाई फिलिस्तीन कहाँ है, तो वो पहचान नहीं पाएगा फिलिस्तीन है कहाँ। लेकिन तमाशा ये लोग जो है वो किए जा रहे हैं। और देखिए कि जहां जहां भाई आपको पर्व त्योहार मनाने, क्या मैसेज आपने दे दिया। अब इसी चक्कर में होता क्या है कि जो टेलीविजन पे आकर के जो वो बहस ये करते हैं कि भाई ईद खुशियों की ईद और पता नहीं क्या क्या, आपने खुद ब्लैक ईद बना दिया इसको। और ये लोगों ने नहीं, ये मौलवी मौलानाओं ने, ये वोट के सौदागर, ये जो लिफाफा लेकर के वोट के सौदागरी करते हैं, इन लोगों ने
आम मुसलमानों के साथ जो है ये इस तरह का काम किया है और कहीं जगह पे तो बवाल मचा। और रहमान ने भी काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज अदा की है। वो कह रहे हैं कि विरोध करना हमारा अधिकार है, हम तो करेंगे। भाई विरोध करो ना भाई, विरोध करते रहो, उससे क्या प्रॉब्लम है? आपके विरोध का कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि विरोध का फर्क तब पड़ता कि जब यहाँ पे सरकार या नेता जो ये बिल को लेकर के आ रहा है वो आपकी वोट के लिए लालायित रहता। आप बीजेपी को वोट करते ही नहीं हो तो बीजेपी वालों को कोई प्रेशर ही नहीं है। भाई प्रेशर तो उसके ऊपर होता है, जैसे नीतीश कुमार को अभी भी कंफ्यूजन है कि मुसलमानों का वोट मिलेगा। आज नजर आए थे, नजर आ गए, वो भी चले गए गांधी मैदान जहां ईद की नमाज पढ़ी जा रही थी, वहां पहुंच गए। असर पड़ेगा ममता बनर्जी को, वो भी चली गई ईदगाह। और पता नहीं कि भाई ईदगाह में तो महिलाएं तो नजर नहीं आती हैं, कहीं नहीं, मुझे तो कहीं भी नजर नहीं आती कि महिलाओं को वहां पे, लेकिन ये पहुंच गई, भाषण दे रही है। क्या कह रही हैं? ममता का बयान तो बड़ा गजब है। वो कह रही हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, नवरात्रि चल रही है इसलिए मैं शुभकामनाएं देती हूं, और ये लोग चाहते हैं कि दंगा हो, ये हो वो। और उन्होंने कहा कि मैं हिंदू भी हूं, मैं मुसलमान भी हूं, मैं क्रिश्चियन भी हूं। माने इससे बड़ा फ्रॉड कुछ हो सकता है क्या? मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं सेकुलर हूं, भाई इससे बड़ा फ्रॉड हो सकता है? आदर तो आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं या 10 धर्म को एक साथ तो आप मान नहीं सकते। हाँ, उसका ड्रेस जरूर पहन सकते हैं कि अपने आप को एक मुस्लिम महिला साबित करना है तो आप वो हिजाब उजाब पहन लो। लेकिन आप इस तरह के बयान देकर के इस मौके पे आप, और जिस तरह की तस्वीरें आई, ये भाई और भी ईद मनाई गई, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि ये योगी और मोदी का असर इनके ऊपर यूं दिख रहा है कि आप पूरी दुनिया में, आप क्या मैसेज दोगे पूरी दुनिया में कि यहाँ पे आपको जो है वो ईद मनाने नहीं दी जाती। सड़क पे मना कर दिया गया, उससे बवाल हुआ। सारा चीज आपने मिक्स कर दिया ना भाई, सड़कों पे क्यों करोगे आप? तो मालूम चल रहा है कि मेरठ के अंदर में, सहारनपुर के अंदर में, मुरादाबाद के अंदर में वहां बवाल मच गया। पर ईद की नमाज पढ़नी तो आप ईद की नमाज पढ़ो, टोंक में आप कह रहे हो कि नहीं जुलूस निकालेंगे। ये क्या तरीका है? मध्य प्रदेश से इस तरह की खबर आ रही है हर जगह, जहां जहां आप देखिए। अब ये देखिए भाई, ईद के समय ईदगाह में ये कांग्रेस का नेता और ये अखिलेश यादव ये क्या कर रहा है, और ये ममता बनर्जी, ये कोई काम है? तो देखिए बात बहुत ही सिंपल है कि वक्फ को लेकर के इन लोगों ने इस तरह की घेराबंदी की, सोचा कि भाई पब्लिक जो है वो आ जाएगी। लेकिन हकीकत क्या है कि इन नेताओं की लाख कोशिशों के बावजूद वक्फ के ऊपर अभी तक 2 बड़े बड़े प्रदर्शन तथाकथित हुए, एक जंतर मंतर पे और दूसरा पटना के अंदर, और दोनों ही जगहों पे 2000 आदमी भी नहीं आए। पटना वाले में तो 500-600 नजर आए, वो सारे लोग वही संगठन के लोग थे, इमारतें सरिया के जो है कुछ मौलवी मौलाना थे, मुस्लिम पर्सनल, और दिल्ली से भी लोग गए थे। लालू यादव भी पहुंचे, तेजस्वी भी पहुंचे, लेकिन वहां भी भीड़ नहीं, यहां भी कोई भीड़ नहीं। तो इसका मतलब साफ है कि ये जो बिल है, ये खबर आ रही है कि ये 2 तारीख को पेश किया जाएगा। 2 अप्रैल को वक्फ में जो तब्दीलियां की जा रही है वो कानून को पेश किया जाएगा, और ये लोग हाथ मलते रह जाएंगे। इनको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे बीजेपी ने ये काम कर दिया। ये आज इन्होंने ईद को आपने इस तरीके से मनाने की कोशिश की कि जैसे लोग पूरे मुसलमान जो है वो वक्फ के खिलाफ खड़े हो गए। वो मैसेज वो दे नहीं पाए। क्योंकि ये ईद नमाज, आपस में झगड़ा, सड़क पे पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ये मामला उधर ही उलझ के रह गया। इसलिए वक्फ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को, मोदी सरकार को एक तरीके से मुस्लिम समुदाय की तरफ से ही क्लीन चिट मिल गई कि भाई लेकर के आ जाओ, हम इन लोगों के साथ नहीं हैं।
तो ये पूरी कहानी मुझे समझ में आ रही है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो तस्वीरें में आपने देखा कि किस तरह से आज वह बिल को लेकर भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। नमाजियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई। लेकिन बड़ी खबर यही है कि बिल को लेकर सरकार की तैयारी पूरी है और 2 अप्रैल को लोकसभा में वह बिल पेश किया जा रहा है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।